हेलो क्लास 11। हम लोग अब दो चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर चुके थे फिजिक्स के। पहला आपका डायमेंशन था और दूसरा एरर था। ये दोनों चैप्टर भी इम्पोर्टेंट थे और नीट और उसके साथ साथ में इंजीनियरिंग के कंपटीशन्स में दोनों के एक एक क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल उसके बाद हम आगे की तरफ आते हैं और थर्ड टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, दैट मीन्स ऋजुरेखीय पथ पर गति। देखिए, अब यहाँ से हम लोग प्योर मैकेनिक्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आपको चीज़ों को समझना होगा और इनके न्यूमेरिकल्स पर आपको प्रॉपर ध्यान देना होगा। न्यूमेरिकल्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएंगे उतना ही आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो प्योर मैकेनिक्स के चैप्टर हैं 6 से 7 चैप्टर, इनको आपको अगर अच्छे से समझ लोगे, इनके न्यूमेरिकल्स को आप बिल्कुल बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हुए काम कर लोगे, तो आप जो है नीट में 25 मार्क्स का ये 25% का जो पार्ट आता है वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और ये फिजिक्स का सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, सबसे कठिन पार्ट है। मगर कठिन इसलिए है क्योंकि बच्चे जो है इन पर ध्यान नहीं देते हैं। आप इस चैप्टर्स को, यहाँ से आने वाले टॉपिक्स को प्रॉपर डेली टू डेली देखें, समझें और करें, ठीक है। खासकर इनके न्यूमेरिकल्स पर जरूर ध्यान दें। इनके आंकिक प्रश्न जो हैं उन पर ध्यान देने होंगे आपको। जितने ज़्यादा आप आंकिक प्रश्न करेंगे इन चैप्टर्स के, वैसे आपको अच्छा आपका काम होता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ऋजुरेखीय पथ पर गति जो है, इसके सबसे पहले एक हम आपसे बात करते हैं कि मान लेते हैं कि आपका एक जो फ्रेंड है वो किसी भी ट्रेन में, किसी भी ट्रेन की पटरी पर ट्रेन खड़ी हुई है, ठीक है। आप मेरी बात समझिएगा। उसकी सीट पर दो लोग बैठे हुए हैं, क्लियर? बात को क्लियर से समझिएगा। अगर किसी भी ट्रेन के एक सीट पर दो फ्रेंड आपके बैठे हुए हैं, ठीक। आप जो है प्लेटफॉर्म पर, जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप यहाँ पर खड़े, ठीक है। अभी ट्रेन आप चल नहीं रही है। जैसे ही ये ट्रेन आगे बढ़ती है, मूव करती है, ठीक है, v वेलोसिटी के साथ, व्हाटएवर, किसी भी वेलोसिटी के साथ, किसी भी वेग के साथ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ट्रेन के साथ साथ ये दोनों लोग जो हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो भी उसी के सेम वेलोसिटी के साथ, उसी वेग के साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप इनको जब देख रहे होंगे तो आप कहेंगे कि ये दोनों किसमें हैं? मोशन में हैं, गति में हैं, ठीक। मगर अब जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को आपस में देखते हैं, ये जो सीट पर बैठे हैं दोनों लोग, जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं सीट पर, वो दोनों अब एक दूसरे को देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या मोशन में है? आई थिंक नहीं कहेंगे। दोनों एक दूसरे को जब देखेंगे तो कहेंगे कि वो किस कंडीशन में है? वो रेस्ट कंडीशन। तो यहां पर सोचने वाली बात है बच्चों कि क्या ये दोनों मोशन में हैं या दोनों मोशन में नहीं है, ठीक। कंफ्यूजिंग बात आ गई। आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मोशन में है या रेस्ट में है। तो देखिए है क्या, यहीं पर एक कंसेप्ट आती है, एक बात आती है जिसे हम निर्देश तंत्र या रेफरेंस फ्रेम कहते हैं, ठीक। ये तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि निर्देश तंत्र क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी मोशन को, किसी भी गति को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक सिस्टम मानते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक निर्देशांक जो है, एक निर्देशांक निकाय को माना जाता है x, y और z। सामान्यतः हम x, y, z को हम लोग मान लेते हैं और जिस ऑब्जेक्ट को, जैसे दोनों फ्रेंड्स बैठे थे, ठीक है, वो कहां पर बैठे थे? वो ट्रेन पर बैठे थे। तो जो ट्रेन है वो एक क्या है? निर्देश तंत्र है, एक रेफरेंस फ्रेम है, ठीक। जहां पर आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे बच्चों, कहां पर खड़े थे? प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। वो एक
दूसरा निर्देश तंत्र है वो एक सेकेंड रेफरेंस फ्रेम, मतलब ट्रेन अलग निर्देश तंत्र है, प्लेटफॉर्म अलग निर्देश तंत्र है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो आपने देखा कि ट्रेन में बैठे हुए लोग जो हैं, दोनों लोग, उनको आपने प्लेटफॉर्म से देखा कि वो किसमें है, मोशन में है, ये गति में है। ये आपने कहां से देखा, अपने निर्देश तंत्र से देखा। आपका निर्देश तंत्र क्या है, प्लेटफॉर्म है। कौन सा है, प्लेटफॉर्म। क्लियर। मगर इन दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा कि वो किस कंडीशन में है, एक दूसरे के साइमल्टेनियसली, एक दूसरे के साथ विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो रेस्ट में है। उनका निर्देश तंत्र क्या है, ट्रेन है। कहने का मतलब है कि जो गति होती है, जो मोशन होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, निर्देश तंत्र या रेफरेंस फ्रेम पर हो सकता है। ठीक है, उसी पर डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है, देखिए सबसे इजीएस्ट मेथड, जो फिजिक्स में सबसे इजीएस्ट मेथड लिया जाता है, जो सबसे आसान है, वो ये लिया जाता है एक्स वाई जेड, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं हमारे पास, जो निर्देशांक ज्यामिति में एक्स वाई और जेड मानते हैं, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ठीक है, तो अगर इन तीनों को लिया जाता है तो हम यहाँ पर किसी भी बिंदु को अगर रखें, आप समझिएगा, P बिंदु रखा, इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, एक्स वाई के, मान लेते हैं 2 3 7 व्हाटएवर, कुछ भी। अब ये हमारे पास तंत्र क्या है, ये कौन सा तंत्र है बच्चों, ये हमारे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब एक्स वाई जेड निर्देशांक तंत्र है। ठीक, तो ये तो निर्देशांक तंत्र है, इसको तो आपने 10th में भी पढ़ रखा था, 9th में भी पढ़ रखा था। तो आप कहें सर कि ये निर्देश तंत्र कैसे हो गया, तो मैथ में पढ़ ही रखा है, ये तो मैथमेटिकली नहीं। इसके साथ एक चीज और ऐड करें, आप खुद समझिएगा भी। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर कोई खड़ा हुआ है, जिस पॉइंट पर ये खड़ा हुआ है, ठीक, उसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, 1 2 कुछ भी रख लेते हैं 7, और ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने अभी बताया, मान लेते हैं बस है, क्या है, बस है, तो ये बस कहीं मूव कर रही है, चल। ठीक, ये कहां से चली, कानपुर से चली, और कहां पहुंची, लखनऊ। ठीक, और ये लखनऊ पहुंचकर वहां से फिर वापस बैक टू पवेलियन, फिर से वापस कानपुर आ गई। तो आपने जब यहां पर देखा, मतलब ये तो मैंने पहले बना दिया, ये इसी तरफ गई और फिर से यही पॉइंट यहां पर वापस आ, मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब ये P पॉइंट पहुंचकर यहां पहुंचा और यहां पहुंचकर फिर से यहां। तो आपने जब कोऑर्डिनेट एक्सिस देखे तो रहेंगे, तो भाई गया फिर वापस आया, तो ये जो 1, 2, 7 इसमें कोई बदलाव होगा, नहीं बदलाव होगा। तो अब ये मोशन कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, किस तरीके से बात करें। तो इसके लिए ये जो एक्स वाई जेड है, इसके लिए हम लोग एक और चीज ले लेते हैं, और वो ले लेते हैं समय, टाइम। यहां से यहां गया, यहां से यहां वापस आया, समय भी लगा ना, टाइम भी तो चेंज हो रहा होगा। और टाइम अगर चेंज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी, यदि कोई ऐसा निर्देशांक निकाय कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया जाए, ठीक है, जिसमें उसकी किसी भी बिंदु की, किसी भी वस्तु की, किसी भी पॉइंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का, गति का निर्धारण किया जा सके, उसके मोशन को डिफाइंड किया जा सके। मेरी बात समझिएगा, ये जो बस थी यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से आई, कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉइंट पर अगर हम बात करें निर्देशांक तंत्र पे, तो हम क्या कहेंगे कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आया। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम क्या डिफाइंड कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो वस्तु है वो इस निर्देशांक तंत्र में, इस निर्देश तंत्र में, रेफरेंस फ्रेम में क्या कर रही है, मूव कर रही है, मोशन कर रही है। तो किसी भी निर्देशांक निकाय का, किसी भी निर्देश तंत्र का क्या काम होता है, निर्देश तंत्र वो तंत्र है जिसमें किसी भी वस्तु की, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वस्तु की गति का, किसी भी वस्तु की गति का, उसकी स्थिति का निर्धारण करते हैं, उसका पता लगाते हैं।
और यदि एक्स वाई जेड, कौन सा निर्देशांक तंत्र, एक्स वाई जेड में एक क्या रख ली जाए, घड़ी रख ली जाए, समय के साथ उसके साथ बात की जाए, तो ऐसे तंत्र को कौन सा तंत्र कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। मतलब जो आपने पुराना वाला 9th-10th में पढ़ा था एक्स वाई और जेड, उसमें अगर घड़ी भी साथ में रख ली जाए, मतलब समय भी साथ में रख लिया जाए, तो ऐसे तंत्र को हम क्या कहेंगे, निर्देश तंत्र कहेंगे। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, दैट मीन्स इंग्लिश में समझेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन और पोजीशन को अगर किसी भी एक्स वाई जेड सिस्टम मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब टाइम के साथ डिफाइंड किया जाए, तो ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कहते हैं, रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। इसको क्या कहते हैं हम लोग, निर्देश तंत्र कहते हैं।